एवरीवन, मैं हूं आपकी एडवोकेट डॉक्टर प्रियंका। पिछली वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, व्हाट आर इट्स नेचर एंड स्कोप, एंड साथ ही साथ हमने उसका एवोल्यूशन को भी पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्सेस क्या है, उसके स्रोत क्या है। तो अगर हम सोर्सेस की बात करें तो सबसे पहला सोर्स तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का हमने जैसे पहले भी पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही इसको सारे इंग्रेडिएंट्स अपने मिलते हैं। It gives a mechanism and administrative powers granted to various authorities and tribunals. Constitution ही है जो powers और authority provide करता है अलग अलग tribunals को, अलग अलग authorities को, और एक mechanism provide करता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों ही सेम सोर्स है, इन दोनों का बेस एक ही है, दैट इज रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ पे फोकस्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी। तो इसीलिए हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। सेकेंड सोर्स इज एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स। एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स वैसे तो मतलब एक ही होता है। एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स जो भी लेजिस्लेचर पास करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। क्यों? क्योंकि इनको डिटेल में एलाबोरेट करके पढ़ना, उनको इंटरप्रेट करना, किस तरीके से लोग उसको समझेंगे, ये सारा लेजिस्लेचर का काम है। दो इंटरप्रिटेशन करना जुडिशियल बॉडीज़ का काम होता है, बट उनको ऐसी लैंग्वेज में इसको बनाना है कि लोग इसको समझ सकें। और ये ट्रिब्यूनल्स का और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ का काम है कि इसको डिटेल में इसके पावर फंक्शंस को कंट्रोल किया जाए और इसका मिसयूज़ ना करें। थर्ड सोर्स इज ऑर्डिनेंसेस, नोटिसेस, सर्कुलर्स। नाउ व्हाट आर दिस? ऑर्डिनेंसेस वो पावर्स होती हैं जो इमरजेंसी के दौरान कोई भी चीज़ पास करने में यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा नोटिसेस दिए जाते हैं, सर्कुलर्स दिए जाते हैं कई बार। तो कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई ऑर्डिनेंस पास किया गया है यूनियन में, या गवर्नर के द्वारा कोई स्टेट में ऑर्डिनेंस पास किया गया है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वैलिड है, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाना और पावर देना उसको फुलफिल करने के लिए अर्जेंटली, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ का ही काम होता है। इसके अलावा कोई सर्कुलर इश्यू हुआ है, कोई नोटिस जारी हुआ है, तो उसको भी प्रॉपरली लोगों तक पहुंचाना भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ही काम है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट सोर्स है वो है जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजन जिसको हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। तो कोर्ट्स के जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे प्रेसिडेंट्स दिए जाते हैं कोर्ट में जिसका उल्लेख कहीं पर भी आपके लॉ में नहीं है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिसमें लॉ नहीं बने हुए। तो ऐसी सिचुएशन में जजेस ये थोड़ी कह देंगे कि हम लॉ नहीं है इसलिए इस पर फैसला नहीं दे सकते। उस टाइम पे लॉ के वैक्यूम होने की वजह से, उनके एम्प्टीनेस होने की वजह से जजेस अपना फैसला अपनी सूझबूझ के साथ लेते हैं, अपनी कॉन्साइंस से लेते हैं, जिसको प्रेसिडेंट बोला जाता है। तो ऐसे प्रेसिडेंट्स को इम्प्लीमेंट करना भी इन्हीं का काम है। साथ ही साथ रेमिडीज़ देना, अगर किसी के राइट्स वायलेट होते हैं तो उसको रेमिडीज़ देना। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये भी काम है प्रॉपर लॉ को शेप देना। तो ये सारे काम आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हैं और ये सारे इसके सोर्स भी हैं। लास्ट एंड फाइनल सोर्सेज कमिटी रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशंस एक्सेट्रा। जी हाँ, कमिटी रिपोर्ट्स, कई बार ऐसी ऐसी कमिटी होती है जो बैठती है, डिसीजंस लेती है, पॉलिसी रिकमेंडेशंस देती है, तो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा आपके रिकमेंडेशंस जो दिए जाते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स बनता है। तो बेसिकली देयर आर 5 sources. Number 1 Constitution, number 2 is Acts and Statutes, number 3 is Ordinances, Notices, Circulars, number 4 Judicial Decisions, and number 5 Committee Reports and Recommendation. ये सारे के सारे सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। इन सभी से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पावर मिलता है, फंक्शंस मिलते हैं, और इनको प्रॉपर शेप देना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ही काम होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंट्रोडक्शन अभी आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे वाली वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। और लॉ से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आप AIBE का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा। 9953308400 इज़ माई नंबर। कोई भी लॉ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। बाय बाय।